बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। जो लोगों को ताना देते थे यू टर्न का, उनका अपना यू टर्न साबित हो चुका। और ऑन द फ्लोर यानी असम्बली के फ्लोर पर यह साबित हो गया कि गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग पर सोलर वालों के ख़िलाफ़ यू टर्न ले लिया है। कल जब शर्मिला फ़ारूकी ने यह बात की ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने खुलकर कहा कि आपने क्यों यू टर्न लिया। आप तो ये कहते थे कि 2030 तक 30% बिजली जो है वो सोलर पर चली जाएगी और हम इसको इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन नेट मीटरिंग के मामले में आपने यू टर्न ले लिया है। जिसका जवाब आज जब एयाज सादिक साहब ने मुसद्दिक मलिक साहब से मांगा तो उन्होंने मेरी उस बात की तस्दीक कर दी कि सोलर लगवाने वाले जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। फ़ायदा कितना होगा ये एक अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस तस्लीम किया कि जो नई पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होगी, यानी वो लागू की जाएगी। और उसके तहत जो अब सोलर लगाएगा, जो इनके ख्याल में पहले 11 माह में, 18 माह में, 12 माह में कुछ इस तरह का बोल रहे थे, वो अपने पैसे रिटर्न कर लेते थे सोलर लगवाने के लाखों रुपए। अब वो 4.5 साल में वापस उनको मिलेंगे। लेकिन ये ना दादोशुमार 18 माह वाले ठीक हैं, ना 4.5 माह वाले ठीक हैं। शर्मिला फ़ारूकी ने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया था, और उठाया भी उन्होंने उसको इन्वायरमेंट के हवाले से। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फ़ज़ा जो है वो साफ़ होगी, उसमें उन्होंने कहा कि जो क्लीन एनर्जी है उसको आप क्यों डिस्करेज कर रहे हैं, और ये आपका बहुत बड़ा यू टर्न है। मुसद्दिक मलिक साहब उस तरह से जवाब तो ना दे पाए, लेकिन उन्होंने मेरी उस बात की जो मैंने आपसे कहा था कि सोलर लगवाने वालों रुक जाओ, हमें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस बात पर आवाज़ उठानी है कि वो ये पॉलिसी ना बनाए। अगर बना दी या बन गई या इम्प्लीमेंट हो गई, जो कि मुझे नज़र आता है कि जिस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस मुसद्दिक मलिक ने ये बात की है, ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। जिसमें सबसे पहले नए जो कंज्यूमर्स होंगे, जो सोलर नया लगवाएंगे, उनके साथ जो मुआहदात होंगे, उसमें एक तो वो 10 रुपये वाला टैरिफ है ये, लेकिन ये टैरिफ ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है। असल तो नेट मीटरिंग का ख़ात्मा बड़ी बात है। असल में आप जो 100 यूनिट बनाएंगे वो 100 यूनिट आप वापस कर देंगे तो बिल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अब आप जो 100 यूनिट बनाएंगे वो 10 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट आपसे लेगी, और आपको जो बिल आएगा वो जो उस वक्त का स्लैब चल रहा होगा, यानी अगर पीक आवर्स होंगे तो वो तकरीबन 60 रुपये के करीब का एक यूनिट होगा जो आपको अदा करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं फ़ायदा कहाँ रहा। 18% GST लग गई, फ़ायदा कहाँ रहा। और जब आप पर ये बोझ आएगा तो कौन ये लाखों रुपया, जो कि उनके ख़्याल में 18 माह में ये वापस आ जाता है, तो 18 माह में किसका बिल इतना होता है कि ये लाखों रुपया उसको रिटर्न हो जाए, जो उसने अपनी छत के ऊपर लोहे के बड़े बड़े जो है वो सरिये लगाकर और सिल्वर के लगाकर पता नहीं क्या क्या सोलर को लगवाया हुआ है, और उसके बाद उसको साफ़ करता है, टाकी मारता है, धोता है ताकि उसके यूनिट आ जाएँ। नेट मीटरिंग वाला मामला अभी सिर्फ नए कंज्यूमर्स के या नए कस्टमर्स के या नए सोलर इंस्टॉलेशन वालों के लिए है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुआहदे ख़त्म हो जाने हैं। ये बात आज आप लिख लें। अभी इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ, अभी इसका आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को खुद बिजली बेचे। और इसका इजहार मुसद्दिक मलिक ने किसी हद तक दबे लफ्ज़ों में कर भी दिया। उन्होंने कहा कि जो कैपेसिटी पेमेंट है वो किन कंज्यूमर्स को जाती है, वो उन कंज्यूमर को जाती है जो लोग सोलर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोलर वाले तो फ़ायदे में रह जाते हैं, लेकिन हम सारे का सारा बोझ जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स का है, IPPs का है। और IPPs जो हैं उन दिनों में जो बिजली बनाती हैं, जो कि सर्दी के अयाम है, और उसमें वो बेची जाती है, यानी कम बिकती है, और उनका प्लांट वहीं का वहीं पड़ा है। तो जितनी कैपेसिटी का वो प्लांट है उस हिसाब से गवर्नमेंट को पैसे पे करने हैं। तो गवर्नमेंट ने कहाँ से लेकर आने हैं, तो उन्होंने आप ही के बिलों में उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अभी गवर्नमेंट बिजली सस्ती कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सस्ती बिजली उन्हीं से लें, ताकि जो सर्दियों के माह हैं उसमें उनको बिजली फ़रोख्त की जा सके, जिनसे कैपेसिटी पेमेंट के पैसे जो अरबों रुपये में बनते हैं निकलवाए जा सकें। ये बड़ा सिंपल सा
मेथड है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी उस वीडियो के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए जिनका मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन मुसद्दिक मलिक की बात ने मेरी बात की तस्दीक करती, जो मैंने कहा था कि सोलर लगवाने वालों रुक जाओ, सबसे पहले हमें इस कैपेसिटी पेमेंट और इसके नेट मीटरिंग के यू टर्न पर एहतजाज करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कम से कम। और ये आवाज़ अगर हम उठाएंगे तो शायद ये नेट मीटरिंग पॉलिसी जो है ये वापस हो जाए। 10 रुपये वाला यूनिट 27 रुपये में भी हो जाए, तब भी अगर नेट मीटरिंग ख़त्म हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान जो है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो लाखों रुपया अपनी छत पर लगाया है और उसके बावजूद अगर आपको गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में बिल आ जाता है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतना लाखों रुपया अपने छत पर लगाने का। यही मैं आपसे कहता था, सोलर को सस्ते से सस्ता होता चला जा रहा है। इसको मैंने कहा था मई में लगवाइएगा, जब बिल आ जाए ये 8 रुपये की जो बचत गवर्नमेंट कराने जा रही है ये हो जाए, उसके बाद आप उसका अंदाज़ा कीजिएगा कि आपने जो लाखों रुपये लगाना है वो कितने साल में आपको रिटर्न होगा। और जो आपको ग्रीन मीटर लगा के दिया जा रहा है उसमें जो स्लैब सिस्टम है उसमें जो पीक आवर्स हैं उसको आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक मशवरा मैं आपको अभी दिए जा रहा हूँ, इस पर मैं एक प्रोग्राम अलग से करूँगा, और वो बैटरियों का मसला है कि अगर आप बैटरी से लगा लें, ना सुबह को बिजली लें ना शाम को इनसे बिजली लें, एक मीटर लगवा के ज़रूर रखें, लेकिन इनसे अगर आप बिजली नहीं लेंगे तो उसमें बचत है। ग्रीन मीटर्स वाले जो हैं सार्फिन जो कि ग्रीन मीटर लगवाते हैं शायद उनको वो बचत ना मिल सके, जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी से बिजली लेकर इस्तेमाल करते हैं या उसको बैटरियों में स्टोर कर कर शाम के औकात में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि पीक आवर्स में है। उस पर पूरा एक प्रोग्राम अलग से बनता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मेरी ख़बर की तस्दीक होगी। जो लोग मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, जो कहते थे शायद मैं सोलर दुश्मन हूँ, शायद मैं उनको भटका रहा हूँ, तो मेरा मकसद किसी को भटकाना नहीं था। मेरा मकसद आप तक सच पहुँचाना था, और अब सच असम्बली के फ्लोर तक आ गया है। शर्मिला फ़ारूकी के सवाल पर मुसद्दिक मलिक का बयान सुन लें, उन्होंने क्या कहा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।